जैसा कि आज सभी लोग अपने अपने घरों में प्रतिदिन सुबह शाम भगवत भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, परंतु फिर भी आज लोगों को मन की शांति नहीं मिल रही। वो शांति की तलाश में दर दर भटकते हैं। कहीं मैहर जाते हैं, विंध्याचल जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते, परंतु उन्हें कहीं भी आत्म शांति नहीं मिलती। तो एक बार क्या हुआ कि एक महिला थी जो प्रतिदिन सुबह शाम पूजा पाठ करती थी अपने घर में, और वह संतों का बहुत आदर सम्मान भी करती थी, परंतु वो एक बात से हमेशा दुखी रहती थी कि वो इतना पूजा पाठ करती है लेकिन उसे आज तक कहीं भी मन की शांति नहीं मिली। इस वजह से वह परेशान रहती थी। तो एक दिन उसके गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत पहुँचे। वो लोगों को प्रवचन देते और अपना जीवन यापन करने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। तो एक दिन वह संत भिक्षा मांगते हुए उस महिला के घर भी पहुंच गए। तो महिला ने उन्हें भिक्षा में भोजन ला कर दिया, और भोजन देते हुए वे संत से पूछ ली कि महाराज, सच्चा सुख और आनंद कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि मैं प्रतिदिन पूजा पाठ तो करती हूँ, भगवान का भजन तो करती हूँ, परंतु मुझे आज तक आत्म शांति कहीं भी नहीं मिली। तो संत ने कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। तो इतना कहकर संत वहाँ से चले जाते हैं और वह महिला अगले दिन का इंतज़ार करने लगती है। तो अगला दिन आता है, दूसरा दिन। तो जैसा कि उस महिला के घर संत फिर से आने वाले थे, तो वह महिला उनके सत्कार में खीर बनाती है। और जब संत जी उसके द्वार पर आते हैं और भिक्षा के लिए उस महिला को आवाज़ लगाते हैं, तो वह महिला अपनी बनाई हुई खीर लेकर आती है संत को देने के लिए। तो संत भिक्षा लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा देते हैं। तो वह महिला जैसे ही उस कमंडल में खीर डालने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र कमंडल के अंदर गंदगी पर पड़ती है, जिसे देखकर वह कहती है कि महाराज, आपका कमंडल तो बहुत गंदा है, इसमें कचरा पड़ा हुआ है। तो संत जी कहते हैं कि हाँ, यह गंदा तो है, लेकिन आप इसी में खीर डाल दीजिए। तो महिला कहती है कि ऐसे में तो खीर खराब हो जाएगी, आप एक काम करिए, अपना कमंडल मुझे दे दीजिए, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। तो संत ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे इस गंदे कमंडल में खीर नहीं दे सकती? तो महिला ने कहा, नहीं महाराज, मैं इसे साफ करने के बाद ही आपको इसमें खीर दूंगी। तब उस संत ने कहा कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिस तरह से तुम इस गंदे कमंडल में मुझे खीर नहीं दे सकती, उसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी को विचार भरे हुए हैं, तब तक हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, भगवान का भजन कर लें, हमें मन की शांति कभी नहीं मिल सकती। और यदि हमें मन की शांति को पाना है तो सबसे पहले इनको विचारों को अपने मन से निकालना होगा, अपने मन को निर्मल करना होगा, पवित्र करना होगा। उसके बाद हम भगवान का भजन करें, उनका पूजा पाठ करें, तो निश्चित तौर से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, और हमारा मन भी जो अशांत रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, उसे भी आत्म शांति प्राप्त होगी। और जब हमें आत्म शांति प्राप्त हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम सभी का यह जीवन सुखी हो जाएगा, सफल हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों से सादर जय भवानी की।